अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ चांद नवाब। मुल्क में आम इंतखाबात का मरला मुकम्मल हो गया। अब वज़ीर आज़म कौन होगा, इसके लिए सियासी जमातें सर जोड़कर बैठ गई हैं। चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पर एक अहम इजलास हुआ जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी, MQM पाकिस्तान के डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में और चेयरमैन सेनेट ने इस इजलास में शिरकत की। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने कहा कि अहम इजलास था जिसमें फैसला कर लिया गया तमाम पार्टियां एक प्लेटफॉर्म होकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म जो भी होगा उसे वोट देंगे। जबकि शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि पंजाब में जो है मुस्लिम लीग नून की जानिब से वज़ीर आला के लिए मजबूत उम्मीदवार जो है मरियम नवाज शरीफ होंगी। और ये भी कहा कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर की हैसियत से मैंने मियाँ नवाज शरीफ साहब को कहा कि वज़ीर आज़म के लिए मुंतखब हो जाए, लेकिन कभी इम्कान है कि नवाज शरीफ की जगह वज़ीर आज़म जो है वो शहबाज शरीफ होंगे। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ अली जरदारी जो है वो सदर पाकिस्तान होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही सेनेट का चेयरमैन होगा और स्पीकर के लिए जो कभी इम्कान है कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो पीपल्स पार्टी के वो कौमी असम्बली के रुकन होंगे। जबकि पंजाब में जो है नून लीग हुकूमत बनाएगी जिसके लिए मरियम नवाज शरीफ जो है मजबूत उम्मीदवार है। जबकि KPK में जो है तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो हुकूमत बना। खैबर पख्तूनख्वा में ये कभी इम्कान है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं PTI की हुकूमत होगी। जबकि सिंध में जो है पीपल्स पार्टी ने जो है भारी अक्सरियत है उसकी वो हुकूमत बनाएगी। जबकि बलूचिस्तान में जो है वो हुकूमत जो है वो भी मखलूक हुकूमत होगी, लेकिन जो वफाक में हुकूमत है वो मखलूक हुकूमत होगी। नवाज अगर मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाती है जिसका कभी इम्कान हो गया है तो आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ भी कह रही है कि हम हुकूमत बनाएंगे, लेकिन अब वो अपोजिशन में बैठेंगे। जबकि तमाम सियासी जमातों को जो चौधरी शुजात पर के घर पे इजलास हो तो ये भी फैसला किया है कि तहरीक इंसाफ से भी मुशावरत की जाएगी, लेकिन तहरीक इंसाफ ने वाजे कर दिया है कि वो नून लीग के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे और अपना उम्मीदवार लेकर आएंगे और अपोजिशन में बैठेंगे। अब फैसला हो गया है तमाम चेयरमैन सेनेट पे और सदर पाकिस्तान पे और स्पीकर के लिए फैसला हो गया है। जो अब देखना, क्योंकि MQM पाकिस्तान जो एक बड़े मार्जिन से सीटें जीती है उसने कहा है कि हम मुस्लिम लीग नून को वज़ीर आज़म के लिए सपोर्ट करेंगे लेकिन वजारतें नहीं लेंगे। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि नून लीग को सपोर्ट करेंगे लेकिन अपोजिशन लीडर और जो स्पीकर और दूसरे है उनके ऊपर जो है हम अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। अब देखना यह है कि वज़ीर आज़म के जो उम्मीदवार हैं शहबाज शरीफ होंगे या नवाज शरीफ, लेकिन तमाम जमातों का फैसला हो गया है कि शहबाज शरीफ जो है आइंदा वज़ीर आज़म होंगे। और रोज़ाना सियासी जो है गहमा गमियाँ सरगर्मियाँ हो रही हैं। जो हार गए वो अदालतों में जा रहे हैं कि इन इलेक्शन को नहीं मानते, जबकि जो जीते हैं वो जश्न मना रहे हैं क्योंकि भारी अक्सरियत से जो है पार्टियां जीती है। अच्छा, चांदना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हो जाएंगे। नवाज शरीफ तो वज़ीर आज़म नहीं बनना चाह रहे शायद, क्योंकि मुल्क की हालात भी ऐसी हैं, इकॉनमी भी बड़ी सही है। आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के लिए नॉमिनेट है, वज़ीर आला के लिए जो है मरियम नवाज शरीफ जो है उनको नॉमिनेट कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो कहाँ हैं? उन्होंने बहुत अच्छी कैंपेनिंग की, पीपल्स पार्टी की, कराची से सीटें ली, सिंध से सीटें ली, हर जगह वो खुद गए। लास्ट नाइट भी वो कराची में रैली निकालते रहे, सारी रात कराची में रैली निकलती रही है। तो बिलावल भुट्टो कहाँ खड़े हुए इतनी काविशों के बाद? जी बिल्कुल, नौजवान हैं बिलावल भुट्टो, पूरे मुल्क में जलसे जलूस किए और पीपल्स पार्टी को कामयाबी भी दिलाई है। और ये भी कभी इम्कान है कि ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ फौजिया कि हो सकता है बिलावल भुट्टो जरदारी जो वज़ीर ख़ारजा हों वो भी उनको मनसब दिया जा सकता है। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में जो माहिदा हुआ है उसमें ये भी शामिल है। लेकिन जबकि वाज़े तौर पे कहा गया है कि हम हिमायत करेंगे नून लीग के। आपने सही कहा कि बड़ा वज़न है कर्ज़ों का। पार्टी ने और जो है मुस्लिम लीग नून ने पहले ये माहिदा हुआ था कि 2.5 साल जो है पीपल्स पार्टी हुकूमत
करेगी और 2.5 साल बाद मुस्लिम लीग नून। लेकिन पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब सियासत में खेल खेलना चाहते हैं, वो नहीं, उनको पता था कि बहुत बड़ा कर्जा है वो किस तरह उतरेगा। इस पर यही फैसला किया गया तमाम जमातों से कि हुकूमत जो है नून लीग को बनाने दी जाए और इनके साथ मिलकर इत्तेहादी होकर काम किया जाए। जबकि अब देखना यह है कि यूसुफ रजा गिलानी स्पीकर होंगे पीपल्स पार्टी के या कौन होगा, चेयरमैन सेनेट कौन होगा, लेकिन ये फैसला हो गया कि सदर आसिफ अली जरदारी होंगे। जी, एमक्यूएम का तो हमेशा जो है मुआहदा होता है, वो मुआहदा कुछ महीनों बाद टूटने भी लगता है, नाराजगियाँ होती हैं, वही गाली गलौज होने लगती है, वही नफरतें होने लगती हैं। इतनी बड़ी मुलाकात हो गई, सबने कुछ ना कुछ कहा, लेकिन खालिद मकबूल साहब ने कुछ भी नहीं कहा कि उनको कौन सी वजारत मिल रही है। जी बिल्कुल, नून मैं बता दूं कि जो माहिदा कहा है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा, जो उनका वफ्द गया था, उन्होंने कहा हम नून लीग को सपोर्ट करेंगे, वजारतें हम नहीं लेंगे, लेकिन हम इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि हमने जो इनको तहरीरी माहिदा दिया जिसमें आइन में कुछ तरामीम चाहते हैं, वो अगर वो तरामीम नहीं हुई तो फिर वो हुकूमत से अलग हो जाएगी। क्योंकि हमेशा ये रहा है कि जब माहिदा हो तो जाता है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता, तो एमकेएम पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल अलग हो जाती है हुकूमत से। लेकिन इस दफ़ा कहा जा रहा है कि नून लीग ने हमसे कहा है कि हम आइनी तरामीम करेंगे जो एमकेएम पाकिस्तान ने दी है, अगर उस पर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर एक दफ़ा वो हुकूमत से अलग हो जाएगी, अपनी सपोर्ट वापस ले लेगी। क्योंकि मैंने कहा कि ये मखलूक हुकूमत है, नया तजर्बा होने जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, एमकेएम और दीगर इत्तेहादी जमातें मिलकर जो है नून लीग को बेसाखियाँ बनेंगी। लेकिन ये बेसाखियाँ कब गिरेंगी यही कहा जा रहा है कि सियासतदान, ये हुकूमत साल या 1.5 साल चलेगी, उसके बाद जो है कोई दोबारा इलेक्शन होंगे या क्या होगा। लेकिन तहरीक इंसाफ का जो है वोट बैंक है और आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो अपोजिशन में बैठेंगे, क्या होगा। क्योंकि केपीके में तो हुकूमत तहरीक इंसाफ की बनने जा रही है, जबकि जमात इस्लामी की जो सीटें थी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि मैं वो हल्फ नहीं उठाएंगे, जबकि जीडीए जो पीर साहब पगारा रहे उन्होंने भी इन इलेक्शन को जो है कहा है कि ये इलेक्शन नहीं है, वो भी एहतजाज कर रहे हैं, जमात इस्लामी भी एहतजाज कर रही है। पीर साहब पगारा ने भी जीडीए के जो 2 उम्मीदवार हैं उनसे कहा है कि वो इस्तीफ़ा नहीं लेंगे, सीटें वापस कर देंगे। उन्होंने भी बड़े रास फाश किए हैं, जो सियासतदान से मिल के आए थे, क्या क्या बातें की थी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। वो भी जो है एहतजाज कर रहे हैं, हैदराबाद बाईपास पर एहतजाज करने जा रहे हैं। नवाब, आप ये बताइए कि किस तरीके से ये हुकूमत चलेगी। ये तो एक गिरती पड़ती हुकूमत है, क्योंकि एमकेएम तो कभी भी साथ छोड़ सकती है और एमकेएम साथ छोड़ेगी तो तब भी वो सीट्स हैं, अगर उनसे दूर भी होती है तब भी हुकूमत तो गिरी जाएगी। तो आखिर किस तरीके से ये हुकूमत कायम रहेगी? फौजिया, मैंने बताया ना, ये मखलूक हुकूमत होगी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो सीटें हैं उसमें नून लीग की सीटें हैं, एमकेएम की सीटें हैं, कुछ आज़ाद उम्मीदवार हैं। लेकिन हर वक्त जो है वो बेसाखी गिरने का ख़तरा रहेगा नून लीग की हुकूमत को। अगर पीपल्स पार्टी अलग हो जाती है और वो अपने साथ एमकेएम को मिला लेती है, इत्तेहादियों को मिला लेती है, कुछ आज़ाद को, तो वो भी हुकूमत बना सकती है। और अगर सियासी जैसे तब्दीलियाँ हो रही हैं, जैसे मौसम तब्दील होता है, अगर पीटीआई के पास ज़्यादा आ गया, उसको बल्ला मिल गया, उनकी अक्सरियत हो गई, तो वो भी वफाक में हुकूमत बना सकते हैं, जिस तरह वो कह रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो हुकूमत बनने जा रही है मुस्लिम लीग नून की बनने जा रही है इत्तेहादियों के साथ मिलकर। फौजिया, आपने सही कहा कि एमकेएम अलग हो जाती है, पीपल्स पार्टी अलग हो जाती है, तो नून लीग के पास अक्सरियत नहीं होगी, फिर अक्सरियत उसी की होगी जिसमें पीपल्स पार्टी के ज़्यादा उम्मीदवार हैं, पीटीआई के उम्मीदवार हैं। जबकि पीटीआई ना पीपल्स पार्टी से मिल रही है ना नून लीग से मिल रही है। वो जो है किस तरह अपना सियासी फैसला करेंगे ये आइंदा 48 घंटे में वाज़ेह होगा। तो चांदनामा, मुल्क तो माशी बहरान में था, इसका मतलब है जो हुकूमत आ रही है वो भी एक बहरान का शिकार है और आवाम को कब कौन सी खबर सुनने को मिल जाए इसके लिए भी आवाम को तैयार रहना है। जबकि इलेक्शन में बहुत पैसा लगा है, बहुत लोग निकले हैं, वोट दिया है और हुकूमत फिर भी स्टेबल नहीं है। पाकिस्तान तो वही लुढ़कता हुआ खड़ा हुआ है। जी बिल्कुल सही कहा फौजिया,
बड़ा पैसा इलेक्शन में खर्च हुआ है, इलेक्शन कमीशन का पैसा खर्च हुआ है, उम्मीदवारों का पैसा खर्च हुआ है। जो वोटर हैं वो अपने उम्मीदवारों से वही तवक्को रखें जो वादे किए थे, मसाइल उनके हल करेंगे, नौकरियां देंगे। लेकिन जो पाकिस्तान में कर्जा है, इकनॉमी इतनी बेहतर नहीं है, लोग परेशान हैं, तो हुकूमत 1 साल से ज़्यादा चलती हुई नजर। आइए हम सब मिलकर पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।